स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रॉड है यूनिफॉर्म, है ना, जिसकी लेंथ एल है और वो एक स्मूथ रोलर पर अटका हुआ है। ठीक है, यहाँ पर रोलर, ठीक है, रखा हुआ है। तो पूछा गया है कि फाइंड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द लोअर एंड। तो ग्राउंड और लोअर एंड, ठीक है, इस स्टिक के लोअर एंड और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितनी होगी, म्यू की वैल्यू कितनी होगी। इफ़ द मिनिमम एंगल दैट द रॉड कैन मेक विद द हॉरिजेंटल इज थीटा। तो ये जो थीटा दिया वो मिनिमम एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मिनिमम क्यों दिया गया है, अब आप ये सोचो, ताकि हम फ्रिक्शन मैक्सिमम लगा सकें। क्यों, अब आप समझना, मिनिमम एंगल मतलब मान लो कि एक कोई रॉड है ऐसे करके है, तो ये ज़्यादा बड़ा एंगल है, इसको थोड़ा सा और ऐसे करो तो ये और मिनिमम एंगल हुआ, और ऐसे करो तो और मिनिमम एंगल हुआ। क्या लग नहीं रहा है कि ये ऐसे करके स्लिप होने की टेंडेंसी रख सकता है एक ज़्यादा मिनिमम एंगल से नीचे हो जाए तो। ठीक है, तो ये जब मिनिमम एंगल पे होगा तब की बात की गई है। तो जब ये मिनिमम एंगल पे होगा तो वहाँ पर फोर्स क्या लग रही होगी, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी उसे बचाने के लिए। अच्छा, जैसा कि मैंने अभी दिखाया, इसकी टेंडेंसी लेफ़्ट साइड है स्लिप करने की, तो फ्रिक्शन इधर ही लगेगी राइट साइड में। ठीक है, बाकी N2 इधर क्यों लगा आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये सरफेस है और यहाँ एक पॉइंट कांटेक्ट की तरह हो रहा है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये लगेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट कांटेक्ट की तरह है और ये एक रॉड सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसका परपेंडिकुलर N1 इधर होगा। क्लियर है ये चीज़। अच्छा, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। क्यों, दो लाइन के बीच जो एंगल होती है उनके परपेंडिकुलर्स लाइन के बीच भी वही एंगल होती है, या फिर आप थीटा 90 माइनस थीटा खेल खेल के वहाँ तक पहुँच सकते हो। ठीक है, अब देखिए इस रॉड की मास तो नहीं दी गई है, लेकिन इसकी mg तो लग रही होगी कहीं बीच में सेंटर पे, है ना, L/2 की दूरी पे। ये L/2 है, ये वाली पूरी लेंथ। ठीक है, वहाँ पे mg मान लिया हूँ, आंसर में mg नहीं आएगा, मास नहीं आएगा आंसर में। तो अब आप देखिए करना क्या है, जब सब कुछ क्लियर है, पिछले 3 4 5 क्वेश्चन से यही कर रहे हैं, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। क्यों कर रहे हैं उसका भी लॉजिक पता है आपको, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो करना है ना, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, और नेट टॉर्क जीरो करना है किसी एक पॉइंट के अबाउट। क्यों, जब नेट फोर्स जीरो होता है तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम होती है, तो किसी एक पॉइंट के अबाउट जीरो हो रही है मतलब हर पॉइंट के अबाउट जीरो हो रही है वो। तो सबसे पहले क्या कर लिया जाए, टॉर्क जीरो करते हैं आज सबसे पहले। तो नेट टॉर्क अबाउट मैं पॉइंट ए जीरो कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मेरी क्या आदत है टॉर्क जीरो करने की, कि आपने देखा होगा पुराने वीडियोस में कि क्लॉकवाइज को एक तरफ लिखता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज वाले सेंस वाले टॉर्क को अलग दूसरे तरफ लिखता हूँ। अब देखिए ए पॉइंट के अबाउट जीरो करने का मकसद क्या था, कि दो फोर्स यहीं से पास हो गई, दोनों वेरिएबल थी, है ना, अच्छा रहा। तो एक N1 की देखिए टॉर्क जो आएगी वो इस सेंस में आएगी, आप देख पा रहे हो, इस सेंस में आएगी, जो कि ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। और mg की टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में आएगी, है ना। आप बाकी राइट हैंड थंब रूल से भी इसको घुमा सकते हो, है ना, ये ज़्यादा वैसे इजी होता है, फोर्स को ही घुमा दो उस पॉइंट के अबाउट। तो देखिए N2 की टॉर्क क्या हो जाएगी, N2 इंटू दिस लेंथ। ठीक है, N2 इंटू दिस लेंथ। अब ये लेंथ कितनी है, देखिए डायरेक्ट तो नहीं दिया गया लेंथ ये, लेकिन ये थीटा है, ये h है, तो इसको मान लीजिए मैं x मान लूँ, इस वाले लेंथ को। ठीक है, इस वाले लेंथ को x मान रहा हूँ। तो कैसे निकालोगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/x, है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/sin थीटा। तो ये मैं निकाल लिया, इक्वल टू mg का टॉर्क देखिए, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस mg वाले फोर्स के लिए इस पॉइंट के अबाउट यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये लेंथ L/2 है और ये थीटा है, तो ये लेंथ क्या होगा, L/2 कॉस थीटा, ये ऑब्वियस है। तो mg इंटू L/2 कॉस थीटा, मैं L स्मॉल में लिखा हूँ, आप कैपिटल में कर लेना उसको। तो आप देख सकते हो N2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, mg L/2h साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये सॉरी N2 में लिख दिया, ये N1 फोर्स है, एक मिनट, ये N1 फोर्स है। ठीक है, N1 की वजह से लिख रहे थे, तो ये N1 हो गया। तो ये N1 आ गया, नेट टॉर्क जीरो आ गया। अब हम लोग कर लेते हैं नेट फोर्स ज़ीरो। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में जीरो करना है और एक्स डायरेक्शन में जीरो करना है, पहले वाई डायरेक्शन में कर लेते हैं। तो वाई डायरेक्शन में देखिए N1 तो डायरेक्टली नहीं लग रहा है वाई में, एन सॉरी बार बार, हाँ N1 है ये,
क्या N1 का कंपोनेंट तो हो रहा है y डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसका हम लोग कंपोनेंट तोड़ लेंगे। तो y का इधर कंपोनेंट y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, N1 cos थीटा हो जाएगा, और x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, N1 sin थीटा हो जाएगा। तो अब देखिए y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, N2 ऊपर लग रहा है, N1 cos थीटा ऊपर लग रहा है, और mg नीचे लग रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, N2 प्लस N1 cos थीटा इक्वल टू mg, ठीक है। यहाँ से आप N2 की वैल्यू निकाल लीजिए, mg माइनस N1 cos थीटा है, और N1 अभी अभी हमने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, इसको यहाँ पुट करिए तो देखिए cos थीटा जो है वो cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बस इतना ही फ़र्क आएगा। mg माइनस mgl बाई 2h साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो हमने N2 भी निकाल लिया, ठीक है, इसको घेर नहीं रहा हूँ, ऐसे छोड़ रहा हूँ। नाउ अब एक बस इक्वेशन बच गया, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखोगे, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स लग रही है, ये एक मैक्सिमम फ्रिक्शन वाली फोर्स लग रही है, एफ मैक्स राइट साइड में और N1 साइन थीटा लेफ्ट साइड में। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर एफ मैक्स इक्वल टू N1 साइन थीटा, ठीक। अब देखिए एफ मैक्स की वैल्यू क्या होती है, म्यू एन होती है, क्योंकि इस पॉइंट पे लग रहा है तो इस पॉइंट का नॉर्मल रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है जो कि N2 है, तो म्यू N2 इक्वल टू N1 साइन थीटा। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 बाई N2 साइन थीटा, ठीक है। अब हमारे पास N1 और N2 की वैल्यू यहाँ मौजूद है, इसको उठाकर यहाँ पे ले आना है। तो चलिए N1 की वैल्यू पहले रख लेते हैं, N1 साइन थीटा, तो देख रहे हो यहाँ साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, mgl बाई 2h साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई N2 की वैल्यू यहाँ पर है, मैं क्या सोच रहा हूँ mg कॉमन ले लूँ, ठीक है, mg कॉमन ले लूँ, तो mg कॉमन हो जाएगा फिर, तो ये क्या बचेगा 1 माइनस L बाई 2h साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर ये चीज़। अब देखिए ये mg कट गए यहाँ पर, बस आंसर हो चुका है। अब बस है ना, आप आंसर की में मिला लीजिए किस फॉर्मेट में है, तो वो 2h को भी हटाया हुआ है, तो 2h भी एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो 2h माइनस एल हो जाएगा, तो ऊपर का 2h और नीचे का 2h कट जाएगा, तो ये हो जाएगा L साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2h माइनस एल साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये म्यू हो गई, ठीक है। तो इतनी म्यू हो तो वो इतना है ना मिनिमम एंगल थीटा वो बना सकता है ना, इतना म्यू होना चाहिए, है ना, उसको बनाने के लिए। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। बस इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम है ना, अभी तक 45 क्वेश्चन तक बस इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स थे, फिर उसके बाद फिर एंगुलर मोमेंटम के प्रॉब्लम शुरू होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।